अब देखिए जैसे हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं, न्यू टेम्पलेट लेना है, AutoCAD ISO अब पहले से सिलेक्टेड है, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। अब हम लोग फर्स्ट देखेंगे मैन्युअल मेथड। ठीक है, मैन्युअली हम लोग को क्या करना है, आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। तो देखो लाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट एट द रेट, एक स्टैंडर्ड बॉक्स बनाएंगे हम लोग, शिफ्ट एंगल 30 डिग्री। ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको एंगल पता होना चाहिए। तो शिफ्ट एट द रेट, अगेन 100, शिफ्ट एंगल 90, शिफ्ट एट द रेट 100, शिफ्ट एंगल 210, शिफ्ट एट द रेट 100, शिफ्ट एंगल 270, शिफ्ट एट द रेट 100, शिफ्ट एंगल 150, शिफ्ट एट द रेट 100, शिफ्ट एंगल 90, शिफ्ट एट द रेट 100, एंगल 330। ओके, इतना बना लिया। अब देखो इसमें हम लोग थोड़ी एक चीज़ ऐड करेंगे। अभी क्या करना है कि एक चीज़ दिमाग में रखना है, देखो राइट साइड जो भी रहेगा वो हमेशा 30 डिग्री का ही होगा, लेफ्ट साइड जो है वो 150 डिग्री होगा, एंड वर्टिकल जो है हमेशा 90 होगा, बट पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, 30 के अपोजिट 210, 150 के अपोजिट एंड 90 के अपोजिट। गुड। अब देखो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे हम लोग अगर समझो जो चीज रिपीट होने वाली है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट, राइट क्लिक, आपको कॉपी सिलेक्शन ऑप्शन मिलेगा। देखो कॉपी करना है, जैसे हम लोग जनरल कॉपी करते हैं, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो क्या होगा, हमें स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिलता, जो कॉपी में आएगा वो आएगा। इसके लिए करना क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो कमांड लाइन पे पढ़ोगे आप तो वो पूछेगा बेस पॉइंट, मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट से मैं इसको पिक करूं और कहां पे प्लेस करना है, यहां पे। ओके, अगेन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन। देखो अभी मेरे पास में यहाँ पे भी एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी एंड पॉइंट है, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट लेके यहाँ पे रखने जाओगे तो रख सकते हो क्या, फिर ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। ठीक है, और रख भी दिया तो जब जूम करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा। इसके लिए करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, राइट क्लिक, हमें सिर्फ देखना है कि डेफिनेट स्टार्ट एंड डेफिनेट एंड कहाँ पे है। ठीक है, तभी इसको कॉपी पेस्ट कमांड यूज करो। हो गया। अब यहाँ पे हमने बॉक्स तो बना लिया। अब देखो मैन्युअल में अगर सर्कल बनाना है हमें तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पढ़ाया था, लॉन्गेस्ट जो पॉइंट्स है, लॉन्गेस्ट कॉर्नर, इसको हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया उसको आप मैन्युअली सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाना है, बाय लेयर्स के अंदर यहाँ पे सेकंड लास्ट कलर है वो लेना है। देखो ऊपर जो है ना वो पैटर्न है, मतलब RGB, रेड ग्रीन ब्लू, उसका कॉम्बिनेशन है, और इंडेक्स कलर कहाँ पे, नीचे। तो फिलहाल हम लोग यही इंडेक्स कलर यूज करेंगे, तो मैं 8 नंबर का कलर यूज करता हूँ। एस्केप कर देना है। हो गया। अब जो भी मैं बनाऊंगा सब डार्क व्हाइट में होगा। अब देखो राइट साइड में अगर मुझे सर्कलर शेप बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, जो लॉन्गेस्ट फेस है उसे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। अब जो शॉर्टेस्ट कॉर्नर है ना, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर ये कॉर्नर से मैं लाइन स्टार्ट करूंगा तो इसके अपोजिट में दो ही फेस है ना, बराबर। इसके मिडल तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, ये कॉर्नर के अपोजिट में क्या है, दो ही फेस है, तो दोनों को लाइन ड्रॉ करनी है। हो गया। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से इसके अपोजिट, यहां से इसके अपोजिट, लेकिन फाइनली क्या है, आपको सेम ही पॉइंट मिलेगा। हमको ये इंटरसेक्शन चाहिए, क्यों, अब यहाँ पे देखो C फॉर सर्कल टाइप करना है, सेंटर पॉइंट देना है। अब रेडियस मालूम है तो आप टाइप करो, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सर्कल बनने वाला है क्या, तो नियरेस्ट आपको पॉइंट ढूंढना है कि नियरेस्ट कौन सा है, ये या ये, बन गया। अगेन अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ये सेकंड साइड में भी मुझे शॉर्टेस्ट कर्व बनाना है।
तो यहाँ से फिर से मुझे क्लिक करना है। देखो सर्कल में क्या है, अगर पहले आपने जो भी रेडियस लिया है फिर से चाहिए रहेगा तो सेंटर देके सिर्फ एंटर दबाना है, अपने आप सेम वैल्यू ले लेगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिम कमांड। तो ट्रिम जो है शॉर्टकट लेना है TR एंटर। देखो इसमें दो मेथड है, तो फर्स्ट मेथड क्या होगा कि हमें ट्रिमिंग रेफरेंस देना है, लाइक मुझे कितना आर्क चाहिए, समझो इतना ही आर्क चाहिए। तो ये जो एजेस है बॉक्स, इसको एज अ ट्रिमर में सिलेक्ट करता हूं, फिर एंटर करना है। अब ये जो है ना इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसको जो भी इंटरसेक्ट हुआ या टच हुआ वो कट होगा। हुआ। अब देखो जो लाइन आपको लगता है कि नहीं है काम का तो आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैन्युअल मेथड में डिलीट नहीं करना है। अभी सर्कल लेंगे हम लोग। देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ था, ये आर्क बना लिया। अब ये जो शॉर्टेस्ट कॉर्नर है ना, तो यहां से हम लोग आर्क बनाएंगे। देखो ये रेडियस लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या इंडिकेट कर रही है, हमें सिर्फ इतना ही कर्व चाहिए। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे भी हमको इतना ही कर्व चाहिए। अब ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कर्व सिर्फ इतना ही होना चाहिए। ओके, अगेन सर्कल लेना है, ये पॉइंट पे रखूंगा, डायरेक्टली एंटर मार दो, आ गया शेप। अब यहाँ पे सेम हम लोग सेम मेथड करेंगे, ट्रिम कमांड। लेकिन अभी मेरे पास में रेफरेंस क्या है, आर्क। इस आर्क को जितना टच हुआ है सिर्फ उतना ही बचना चाहिए। देखो अगर आप गलत सिलेक्ट करोगे तो गलत भी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो ये ट्रिम हो रहा है क्या, मतलब कहीं पे तो गैप है। अगर ऐसा है तो उसके अपोजिट वाला कुछ रेफरेंस लो। हुआ कट। इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, चार आर्क है तो चारों के चार सेंटर अलग अलग होंगे, तो ज्योमेट्रिक सेंटर मिलेगा क्या, हमें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ। अब लेफ्ट साइड में कैसे बनाएंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट कॉर्नर, फिर ये जो शॉर्ट कॉर्नर है यहां से लेके इसके मिडल तक हमको ड्रॉ करना। सेम भी बना सकते हैं, देखो सर्कल। अब हमें पता चल गया तो मैं क्या कर दूंगा, लॉन्गेस्ट सर्कल, यहां से लॉन्गेस्ट आर्क, फिर ये शॉर्टेज जो है यहां से यहां तक, ये वाला भी एंटर मार दो, बन गया। अब देखो मैं कैसे, 1 2 3 और 4, मतलब सीधा मेन ज्योमेट्री सिलेक्ट कर रहा हूं फिर एंटर कर रहा हूं। अब देखो ये डायरेक्टली क्या करेगा, कट करेगा। हो गया। इसको बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, डिलीट। अब टॉप में बनाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड, लॉन्गेस्ट कॉर्नर को ज्वाइन करो, जो शॉर्टेस्ट वाला है उसका एज बनाओ मिडल तक। अगेन फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, मतलब कमांड लेके एंटर मार देना है सीधा। अब देखो ये हम लोग ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिम कर दिया, अगेन ट्रिम कमांड, रेफरेंस सिलेक्ट करके फिर एंटर मारना है, फिर जो अनवांटेड है उसको कट करो। क्लियर। अब देखो ये लाइंस जो है ये अभी मैं निकाल दूंगा, बन गया। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला सब में क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। तो मैन्युअल मेथड जो है जिसमें हम लोग ड्राइंग बनाते हैं पेपर पे, वहां तक ये ठीक है। लेकिन फिर ऑटोकैड सीख के मतलब क्या है, अगर सेम टाइम लगने वाला है तो। अब आइसोमेट्रिक कैसे ऑटोकैड में ऑन करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ नीचे देखो आइसोड्राफ्ट करके आइकॉन है, एक तो इससे ऑन करो आप, तो देखो यहाँ पे ग्रिड चेंज हो गया है, दिख रहा है ग्रिड चेंज। अब यहाँ पे कर्सर जो है ना, इसको देखो मैं ऐसे रखता हूं। अभी क्या है, लेफ्ट साइड का फेस चल रहा है, यहाँ पे पढ़ोगे ऑर्थोग्राफिक क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट। मतलब कर्सर का पोजीशन कैसा है, 150 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसको चेंज करना है तो F5 प्रेस करना पड़ता है। अभी क्रॉस जैसा हो गया, जब मैं इसको यहां पे रखूंगा
तो क्या हो गया है 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, बराबर है। अब फिर से डायरेक्शन चेंज करनी है तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या सेटिंग है, आइसोप्लेन टॉप, F5 प्रेस करो, डायरेक्शन चेंज। अभी देखो 30 डिग्री एंड 90 डिग्री का सेटिंग है, बराबर है। मतलब 3 फेस है, राइट लेफ्ट टॉप। तो आइसोमेट्रिक में भी क्या होगा, राइट लेफ्ट टॉप। अब देखो ये जो बॉक्स अभी इतना मुझे टाइम लगा ना, सेम अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला था अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखो। अब लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंगल डाला है, तो यहाँ पे एंगल नहीं डाल सकते हम लोग। तो आइसोमेट्रिक ऑन करके आपको करना क्या है, ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थो मोड उसको भी ऑन करना है। मतलब एक तो F8 प्रेस करो या इस आइकॉन को ऑन करो। हो गया। अभी देखो ये जो है ना डायरेक्टली वर्टिकल एंड 30 डिग्री 330 डिग्री उसमें दिखाएगा। अगेन प्रेस F5, ये देखो अप एंड डाउन 330 एंड 150, बराबर है। अब क्रॉस कर दोगे तो 30 330 150 330, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट फेस, देखो एक पैटर्न बनाओ जो हमेशा याद रहे। तो मैं हमेशा राइट फेस पहले बनाता हूं। अब क्या करना है, डायरेक्शन देना है 100 100 डायरेक्शन दे दो। अब F5 प्रेस करो, क्योंकि अभी मुझे लेफ्ट साइड के व्यू को बनाना है तो F5 प्रेस करना है। हो गया 100 100। और देखो कनेक्ट कुछ भी नहीं करना है, जब तक पेपर लाइन नहीं है तब तक कनेक्ट नहीं करना है। जो भी है टाइप करो, ठीक है। क्योंकि गलत किया है तो पता कैसे चलेगा, जब टाइप करोगे और एंड टू एंड मैच नहीं हुआ तो समझ लो गलत है। लेकिन पेपर वाले पोर्शन में वैल्यू नहीं दे सकते, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। अगेन F5 प्रेस करो, डायरेक्शन चेंज हो गया, लाइन कमांड लो, स्टार्ट करो 100 100। चलो बॉक्स तो हमने बना लिया, बराबर है। फिर इसका कलर कैसे चेंज किया था हमने, बॉटम राइट पे क्लिक करना है। देखो बॉटम राइट मतलब क्या होता है, अगर इसको सिलेक्ट करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सट्रीम आउटर मोस्ट पॉइंट लेना है, मतलब ये वाला आएगा। फिर पहला क्लिक करो, सेकंड क्लिक के लिए क्या करना है, माउस को स्लाइड करना है, बट क्लिक दबा के नहीं रखना। फिर सेकंड क्लिक करो, हो गया सिलेक्ट। अब ऊपर प्रॉपर्टीज है, इसमें पहला सेक्शन लेना है बाय लेयर में, और यहाँ से सेकंड लास्ट कलर लेना है। देखो ये अगर बीच में से कोई भी कलर लोगे फर्क कुछ भी नहीं गिरता है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ब्लैक में प्रिंट निकालने जाओगे, मतलब प्रिंटर कलर है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालनी है तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, हर कलर के लिए पैटर्न क्या दिखा रहा है, देखो कुछ 3 नंबर है, जैसे 237, 31, 36, मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब यही अगर मोर कलर्स में जाएंगे तो इंडेक्स कलर में देखो अभी नंबर्स है, मतलब यहाँ पे जो नीचे देखोगे ना नंबर्स आना चाहिए 75 105। तो इसको हम लोग ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग सेकंड लास्ट लेके एस्केप कर देना है। अब यहाँ पे देखो सर्कल बनाने के लिए तो मैन्युअली इतना ही मेथड मालूम है। ऑटोकैड में कैसे करना है, ऑटोकैड में आप लोगों को करना है एलिप्स, ठीक है। एलिप्स कमांड लेके एंटर करो, बट स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। अभी यहाँ पे हमको एंड पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एंड पॉइंट लोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा। अब ऐसे चाहिए कि हमें हमें तो पूरा आइसोमेट्रिक वाला सर्कल चाहिए। देखो जैसे हम लोग 2D में भी ड्रॉ करते तो क्या करते हैं, हमेशा सेंटर बनाते हैं। मतलब अगर ये जो 100 बाय 100 है तो सेंटर 50 पे ही आने वाला है, बराबर है। तो आइसोमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, सर्कल से नहीं बनेगा। सर्कल लोगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, देखो तो ये सर्कल है क्या। अब देखो यहाँ पे अगर सर्कल बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, तो ये तो इलिप्टिकल शेप है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, EL टाइप करना है, एलिप्स। फिर कमांड लाइन पे पढ़ना है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, मुझे वो नहीं चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, आइसो सर्कल, तो उस पर क्लिक करो। फिर वो बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्कल, मतलब आइसोमेट्रिक सर्कल। सेंटर पॉइंट दिया। अब देखो कर्सर जो है ना वो मैटर करता है।
अब राइट साइड के फेस पे अगर आपका कर्सर का पोजीशन सेम राइट साइड वाला रहेगा तो एकदम परफेक्टली मैच करेगा। डायरेक्शन चेंज करना है तो F5 प्रेस करो। अभी ये कौन सा फेस चल रहा है? लेफ्ट। अगेन F5 प्रेस करो, टॉप। अभी हमें F5 प्रेस करके चेक करना है। कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यू डालो, रेडियस कितना है। अगर नहीं मालूम है तो क्लिक करो। देखो क्लिक तभी करना है जब रेडियस मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है, मैंने लाइन ड्रॉ किया है तो मेरे पास में एग्जैक्ट मिड पॉइंट या एंड पॉइंट है। मैं क्लिक कर दूं। अगेन सेकेंड मेथड क्या है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें ऑर्थो ऑफ रहेगा ना तो आपका ड्राइंग गलत होने का चांसेस ज्यादा है, इसके लिए ऑर्थो ऑन रखो एंड F5 प्रेस करके ही देना है। अगेन EL फॉर इलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। आया बराबर। अब यहाँ पे हम लोग रेडियस डालते हैं 50। हो गया। अब देखो यहाँ इसका सेंटर निकालना है। अब हमने वर्टिकल लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये डायगोनल भी क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला है। तो EL फॉर इलिप्स, आइसो सर्कल, सेंटर पॉइंट। अभी ये पोजीशन बराबर है, क्या करना पड़ेगा, F5। अब बराबर है। अब जो वैल्यू है वो टाइप करो। अब देखो उससे भी मुझे, मैंने क्या है ऑलमोस्ट 30% टाइम में बना लिया। देखो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे सिलेक्ट करोगे तो ये सिंगल एलिप्स है, सेंटर मिलेगा, 4 क्वाड्रेंट पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ अगर सिलेक्ट करोगे तो ऐसे कुछ आएगा। बराबर है, इसमें सेंटर भी नहीं मिलेगा ऊपर से। तो याद रहेगा ये। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग चाहिए तो बाद में रिकॉर्डिंग ऑन करके ड्राइंग भी बनाओ। अब ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम लोग इसके आगे जाएंगे। जैसे अभी समझो डिस्प्ले पे ये ड्राइंग है, अगर इस टाइप का ड्राइंग अगर मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक, ये भी आइसोमेट्रिक ही है, ये भी आइसोमेट्रिक है, बराबर है। अब देखो जिन्होंने मैन्युअली बनाया है उनको बेटर समझा रहेगा कि कैसे कहां से स्टार्ट करना है। अब जिनका नहीं हुआ है ना, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो आइसोमेट्रिक मतलब राइट लेफ्ट टॉप। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में अगर देखोगे तो 30 डिग्री, 90 डिग्री, फिर रिवर्स में आएगा 210, डाउन में जाएगा 270, उतना ही एंगल है ना। अब लेफ्ट साइड जो है कितना आएगा, 150, 90। अब देखो जो टेपर रहेगा उसी का एंगल नहीं होगा, बाकी आपको हर चीज का डायमेंशन मिलेगा। तो अभी ड्राइंग को रीड कैसे करना है हमें, एग्जाम्पल, अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है तो टोटल वर्टिकल डायमेंशन देखो। अब देखो ये ड्राइंग में सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, ये है, लेकिन ये वाले ड्राइंग में है क्या, अवेलेबल नहीं है। तो होता क्या है कि अभी हमें क्या करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। राइट फेस में मुझे टोटल लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से अभी मैं राइट साइड वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से चालू करता हूँ, कितना है 30। लेकिन अभी ये लाइन कितनी डिग्री में जा रही है, 150। तो उसको हम लोग प्लस करेंगे नहीं ना, हमको सिर्फ राइट फेस निकालना है, मतलब जिसका एंगल 30 डिग्री में रहेगा। तो 30 आया, फिर हम लोग यहां से आगे जाएंगे, बराबर। अब जहां ये पॉइंट पे आ गए, अब देखो जब राइट से देखूंगा ना तो सिर्फ इतना ही दिखेगा। आगे आ गए, अभी कितना हो रहा है 20, मतलब 30 + 20 करूंगा तो टोटल लेंथ मिलेगा मुझे राइट साइड का। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा कि बॉटम तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आउटर मोस्ट मिल रहा है लेफ्ट साइड का। तो यहां से लेके यहां तक 60 है, तो ये गैप कितने का हुआ, आगे जाके फिर जो 330 में लाइन आ रही है उसको मैं ऐड कर दूंगा, 60 + 30 90 हो गया। अब राइट साइड में 50, लेफ्ट साइड में 90। अब हाइट कितना है, यहां से अगर गिनने जाएंगे, समझो ये पॉइंट से गिनना है मुझे, तो ये 10 दिया हुआ है। फिर यहां से मैं इधर गया, फिर ऊपर कितना जाना है 20, 30 हो गया अभी। फिर यहां से ऊपर जा रहा हूं 10, 40 हो गया। अब अदर साइड में हम लोग देखेंगे कि ये 20 है, फिर आगे जाके हम लोग फिर ऊपर गए 20, 40। देखो ड्राइंग है ना, हमको टोटल प्लस करते करते जाना है।
लेकिन रीड कैसे करना है, फर्स्ट टू सेकंड। अब सेकंड पॉइंट एक ही एंगल में, फिर सेकंड टू थर्ड वर्टिकल में गया, फिर आगे जाके फिर ये वर्टिकल में जा रहा है, ऐसे हमको एडिशन करना है। ठीक है, अब ये बॉक्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखो राइट साइड का फेस मैंने बोला है, तो राइट साइड का पोजीशन आप रखो, हमेशा बॉटम से ही स्टार्ट करना है। जैसे ये डिस्टेंस कितना है 50, वर्टिकल में कितना जा रहा है 40, अगेन डाउन में कितना आएगा 50, 40। अब F5 प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड का व्यू बनाएंगे हम लोग 90, अगेन वर्टिकल में, बोला भी करो, कल ही फिल्म देख रहे हो करके वैसे रहोगे तो नींद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न में कितना आएगा 90, अगेन अभी टॉप पोजीशन करना है, ये कितना है 50 और ये। ठीक है, अब जैसे पढ़ाया था मैंने, इसको सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाके सेकंड लास्ट वाला कलर ले लेना 8 नंबर का, हो गया। अब देखो इसे मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। अब बॉटम जो है ना, हमेशा ड्राइंग जो यहाँ से सोचनी है, क्योंकि ये सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोगों को ढूंढना है। अभी यहाँ तो पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, और ये अगर मिलेगा तो ये तो बीचों बीच कहीं तो चालू हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट नहीं मिल रहा है तो राइट साइड का पॉइंट देखूंगा। ठीक है, मतलब ये कॉर्नर से चालू हो रहा है। अब हमें कर्सर की पोजीशन क्या करनी है, राइट साइड में ही रखनी है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट मिला मुझे, अब ये आपके ऊपर है, आपको डाउन में चालू करना है कि अप में। ठीक है, अब ड्राइंग रीड कर लेना है मुझे। देखो इतना फेस मुझे बनाना है, तो 30/10 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्शन दो 10 देन 30, अगेन 10 30, हो गया। अभी देखो एक शेप तो बन गया, अब इसके आगे जाना है मुझे, लेकिन ड्राइंग हमेशा ऐसी बनाओ कि जहां पे तुम्हारा आउटर बॉक्स खत्म हो रहा है ना, बॉक्स का जो एक्सटीरियर है जहां पे खत्म हो रहा है, उसका प्लेन फेस पहले बनाना है। मैंने बना दिया। अब इसके आगे जो है ना सब कुछ अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा। अब मैं F5 प्रेस करके कहां पे जाऊंगा, लेफ्ट साइड में। अब देखो लेफ्ट साइड में बॉटम पॉइंट का स्केच तो मुझे मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट है। तो अभी मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, सेम स्टार्ट करूंगा, क्लिक करो। अब देखो ये पॉइंट से अगर ऊपर गया तो 20 जाना है, रिटर्न आना है तो कितना आना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे दिया है 20। अब डाउन में कितना आना है 10, कहां से पता चला, हाँ अपर साइड में ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 10 ही रहेगा करके मालूम नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा, मैं चालू करूंगा 60। अब ये वर्टिकल में मैं क्यों जाने वाला हूं, क्योंकि इसी के रिलेटेड डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 10। देखो ये जो शेप है ना, इसमें कितने पॉइंट है देखो, 1 2 3 4 5 6, बराबर है। अब ये 6 पॉइंट सेम डायरेक्शन में कहा जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसी का रेफरेंस लेना है। अगर ये कितना दूर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ शेप आ रहा है, मतलब ये लेफ्ट में, और ये फेस अगर शेप देखेंगे तो कहाँ पे, राइट साइड में, मतलब दोनों डिफरेंट है ना, तो ये चीज कभी मत करो। अब ऑटोकैड में हम लोग आए, डाउन में मैं आता हूँ 60, फिर ऊपर कितना जाएगा 10। अब देखो ये कितना जाना है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ये कितना जाना है मालूम नहीं है ना, क्योंकि देखो हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट को ट्रेस करते करते ड्राइंग रीड करनी है। ठीक है, सिर्फ मालूम है करके ड्रॉ नहीं करना है। अब ये आया 20, अब रिवर्स में कितना आ रहा है 10, सॉरी 20। अब देखो ये कितना नीचे जाने वाला है मालूम है मुझे, नहीं मालूम है। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे आता है प्रोजेक्शन, मतलब एक्चुअल इंजीनियरिंग यहाँ पे। तो ये लाइन में क्रॉस कर दिया, और ये जो लाइन है इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया, ऐसे ही है ना। देखो क्या हुआ, यहां से चालू किया, ऊपर गए हम लोग, ये लाइन कहीं पे तो जा रही है, या आगे जाके ये कहीं पे तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कितना कनेक्ट हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो क्या करना है, अभी मैंने उसी हिसाब से बनाया, PR डबल एंटर करो,
डबल एंटर करने से क्या होगा, जो जो इंटरसेक्ट हुआ है सब कुछ कटेगा। बन गया शेप। अब देखो ये इसने 20 बोला हुआ है, अब ये जो है अल्टीमेटली 10 ही आने वाला है अगर यहां से देखेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, डायमेंशन अगर नहीं दिया हुआ है ऐसा समझते हैं हम लोग, ये डायमेंशन समझो नहीं दिया है, फिर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा, फिर ये लाइन ऐसे लेके जाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुआ, अपने आप शेप मिल गया। कभी कभी हम लोग देते हैं ना, ये 60 है, अब इसने 30 दिया हुआ है, नहीं भी देंगे तो क्या होगा, ये 30 यहाँ पे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि प्रोजेक्शन ऐसे लेना है कि वो पॉइंट अपने आप फाइंड आउट हो। अब देखो थोड़ा एडवांस में अगर सोचेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है सेम ऊपर भी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट राइट क्लिक कॉपी सिलेक्शन। अब देखो इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे डालेंगे तो गलत होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट राइट क्लिक कॉपी सिलेक्शन। देखो रेफरेंस देना है, यहां से लेके यहां तक आया। अभी आपको टाइम सेव करना है तो ये करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ऑटोकैड सीख रहे हैं। अब देखो यहां से जो पहला प्लेन फेस था और लेफ्ट से जो पहला प्लेन फेस था वो मैंने बनाया, उसके बाद में मैंने सेकेंड शेप बनाया, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाला शेप जो है ना वो मुझे बनाना है, क्योंकि देखो ये लेफ्ट वाले कॉर्नर में बना था, ये राइट वाले, और ये टॉप वाले कॉर्नर में। तो F5 प्रेस करो, तो यहां से कितना, ये 20, फिर यहां से कितना दिया है 30, फिर ये 20, ये 30, ठीक है। अब देखो ड्राइंग कैसे है ना, अगर ये डायमेंशन नहीं दिया हुआ है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये जा रहा है 30 डिग्री में, ये जा रहा है नीचे, तो इसको प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी राइट साइड का जो है तो राइट साइड के हिसाब से लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये भी सेम चीज ऐसे है, ऐसे। देखो ये तो ऊपर वाला फेस है ना, ये बीच का है, तो ट्रिम करो, फिर लाइन लेना यहां से लेके यहां तक, बन गया शेप। अब देखो ये गिनेंगे तो 20 ही होना चाहिए, तो हम लोग लास्ट में देखते हैं, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में क्या करो, चेक करो। अब देखो यहाँ पे अलाइन कमांड से ही गिन सकते हैं हम लोग, फर्स्ट टू सेकंड, फिर सेकंड टू थर्ड, आया 20। मतलब मैं जो बना रहा हूँ एकदम परफेक्ट है। अब देखो ये इतना डायमेंशन मेरे पास में अवेलेबल है। अब अगले वाले शेप को क्या किया है, रेफरेंस दिया है ऊपर से, यहां से दिया है क्या, मतलब ड्राइंग का इंटेंशन क्या है कि ये मेंटेन करना है, ये बचा हुआ कुछ भी रहने दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही से स्टार्ट करना है। अब 10 दे दो, क्या हुआ, अच्छा 1 डाला लगता है मैंने, ठीक है। लाइन कमांड 10, अब ये लेफ्ट में कितना जाएगा 20, ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो। पहला हम लोग एक वक्त में एक ही प्लेन फेस बनाएंगे, अभी ये कितना है 40, फिर ये 20। अब देखो जैसे ये 40 दूंगा तो बराबर कनेक्ट होना चाहिए, गलत है कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट मैच ही नहीं होगा। उसके बाद में देखो इसका डेप्थ दिया है 20, तो मैं सीधा क्या कर लूंगा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके ये वाला पॉइंट डाउन में दूंगा। अब मेरे पास में स्पेसिफिक वैल्यू है तो 20 टाइप करके एंटर मार दो, आ गया। अब देखो यहां से लेके यहां तक कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो ये चीज अगर कनेक्ट नहीं हुई इसका मतलब मेरी ड्राइंग गलत है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन दे दो, यहां से लेके जैसे कर्सर जाएगा बराबर मैच कर रहा है लाइन, समझ में आया। अब क्या छूट गया है, ये वाला देखो, अब मुझे नहीं पता ये कितना है, लेकिन मैंने ये पहले बनाया और ये बाद में बनाया, बराबर है। तो शुरुआत मेरा यहां से, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से प्रोजेक्शन लूंगा, मैच हो रहा है, बन गया ड्राइंग। अभी इसमें कुछ छूटा है क्या, तो ये देखो ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक,
जितना विजिबल है उतना सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कॉपी सिलेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ये ड्राइंग हमें दिख रही है, बराबर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एडवांस स्टेज में बनाएंगे। अब इसमें विजिबल है उतना ही दिया है। अब हम लोग को देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट का बैक साइड भी दिखता तो ऑब्जेक्ट पे आउटलाइन कहाँ कहाँ पे आने वाली है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी आप जो कुछ भी बनाओगे तो व्हाइट लाइन में ही बनेगा। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके लाइन जो है, ठीक है, उसको हम लोग एक कलर ले लेते हैं, रेड। अब रेड कलर लिया हमने, तो नेक्स्ट ऑप्शन लेना है लाइन टाइप। क्या करना पड़ेगा, अदर्स। अब अदर्स में आप जैसे ही जाओगे लोड ऑप्शन मिलेगा, लोड पे क्लिक कर दो, फिर यहां पे क्लिक कर देना है और फिर टाइप करो एच। आ गया हिडन, ओके कर दो, यहाँ पे नाम दिखना चालू हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है कि प्राइमरी सेटिंग में हमें चाहिए रेड कलर एंड हिडन लाइन, ठीक है, हो गया। अब देखो ये जितना विजिबल था उतना हमने बनाया। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने माइंड को इतना शार्प करना है कि जो इनविजिबल पार्ट है ना उसे हमें ड्रॉ करना है। तो फिलहाल ये सिंपल ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, देखो ये जो कॉर्नर है यहां से ये पूरा बेस बना हुआ है ना, तो ये कहां पे जाएगा, राइट साइड में। लेकिन कितना जाने वाला है, 50 mm, बराबर है। तो 50 एंटर। फिर ये लाइन कहां पे कनेक्ट होगी, हो गई ना अपने आप कनेक्ट। तो ये बेस बनेगा, बराबर है। फिर ये जो बैक साइड है ये यहां से लेके यहां तक कनेक्ट होने वाली है, हो गई। अब हम लोग यहां से देखते हैं, देखो नीचे का प्लेट जो है वो बन गया बेस, जो विजिबल नहीं है वो हिडन में। अब ये चीज भी बन गई है। अब ये क्या है, सिंगल पीसी है, इसके लिए इसके पीछे कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगा। क्लियर, मतलब इतने में ये ड्राइंग बन गई। अब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो बॉक्स है ना ये अलग से रखा हुआ है। फिर कैसे बनेगा, तो ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक 40 प्रोजेक्ट होगी, फिर ऊपर जाके 20, और ये बॉक्स जो है पीछे वाला साइड इसका, ये समझ में आ रहा है कुछ। तो ये इसका हिडन लाइन ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। कुछ डाउट है, तो ये देखो एकदम सिंपल था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये बैक साइड है। बट एनीवे सबसे इजीएस्ट हम लोग क्या करेंगे, जो विजिबल नहीं है वो यहाँ पे रेड लाइन पे मैंने दे दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसके आगे का जो मेथड है ना उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। अब नॉर्मली आइसोमेट्रिक में कोई करता नहीं है, बट हम लोग आइसोमेट्रिक में उसको बनाएंगे। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, थोड़ा यहाँ पे दूर रखता हूं, ठीक है। अब देखिए हमें कॉर्नर पॉइंट, हमें सब कॉर्नर पॉइंट्स मालूम है, अभी हमें डायमेंशन भी मालूम है, कैसे बनाना है वो भी मालूम पड़ गया। अब देखो 1 2 3 और ये 4, यही हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड है। सिलेक्ट करके अब मैं क्या करूंगा, इसको देखो एक 100 डिस्टेंस पे रखता हूं, ठीक है। यहां से यहां कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो सेटिंग है वो मैं क्या कर दूंगा, फिर से बाय लेयर एंड लाइन टाइप को बाय लेयर, हो गया नॉर्मल। अब देखिए हमें क्या करना है कि अगर जैसे किसी ऑब्जेक्ट को 3D में देखेंगे तो पता चलता है उसका टॉप क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। लेकिन अगर समझो मैं प्योरली लेफ्ट साइड से देखूंगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सब मुझे फ्लैट दिखाई देगा। तो अभी हमें क्या करना है, उसका प्रोजेक्शन लेना है। तो कैसे आएगा, लेफ्ट साइड के लिए अगर प्रोजेक्शन लेना है तो कर्सर का पोजीशन राइट में रखना है। अब देखो ये पॉइंट है, कहां प्रोजेक्ट होगा, यहां पे ये वाला जो पॉइंट है कहां प्रोजेक्ट हो रहा है। अब देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गलत हो जाएगा, इसको क्रॉस करो और बाद में ट्रिम कर दो। अब सबसे पहले हमें यही दिखेगा ना, क्योंकि शुरुआत में हमें ये पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है।
तो सेम मैं क्या करूंगा, अभी ये पॉइंट को यहां पे लेके जाऊंगा, फिर यहां से लेके यहां तक ड्रॉ हो गया, ये यहां से लेके यहां तक भी ड्रॉ हो गया। अब देखो ये पॉइंट जो है इसको फिर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। कितना प्रोजेक्ट करेंगे, जब ये पॉइंट इसे कट करेगा। किया कट, अगेन ये जो है इसको भी हम लोग, ठीक है, अब ये नीचे वाला लाइन जो है ना मैं इसको डिलीट करता हूं। ऊपर वाला जो है अभी इसको कितना प्रोजेक्ट करेंगे, जब ये ऊपर वाला पॉइंट इसको यहां पे कट करेगा। मिला हमें नेक्स्ट पॉइंट। फिर इसको प्रोजेक्ट करना है कितना, जब ये इसको कट करेगा। देखो हम लोग डायमेंशन नहीं डाल रहे, हमने पहला ऑब्जेक्ट परफेक्ट बनाया, अभी हम लोग सिर्फ प्रोजेक्शन बना ले रहे हैं। अब क्या होगा, अगर मेरी ड्राइंग परफेक्ट है तो क्या होगा, ये पॉइंट इसको कनेक्ट होना चाहिए। हो गया। अब देखो ये प्राइमरी फेस था, मतलब यहां से देखने के बाद में पहले ये दिख रहा था। अब देखो हमें क्या करना है, ये पॉइंट के बाद यहां पे जाना है, लेकिन ड्राइंग के हिसाब से क्या है, ये 20 है और उसके आगे ये पॉइंट है, यहां से ये भी 20 है। मतलब नेक्स्ट जो मुझे अभी प्रोजेक्ट करना है वो क्या रहेगा, ये वाला फेस और ये वाला फेस। ठीक है, तो पहले हम लोग चाहिए तो ऊपर का बनाते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक लाइन आ गया। अब ये वाला जो है ना इसके अकॉर्डिंगली यहीं पे प्रोजेक्ट हो रहा है। अब सेकेंड वाला जो है कहां पे आ गया, यहाँ पे, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम लोग, और ये वाला यहाँ पे कनेक्ट। बराबर हो गया ना, ऐसे ही 4 पॉइंट्स, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट करने जाओगे तो यहीं पे कटेगा। हो गया। अब देखो हमको डिस्टेंस देखना है, ये 20 था, इसके बाद में ये वाला भी 20 है, तो ये पॉइंट यहां तक आ गया, ये वाला पॉइंट जो है वो भी ये लाइन तक ही आने वाला है। फिर अब देखो ये पॉइंट इसके साथ मिलके कहां पे आएगा, यहां पे, जो ऑलरेडी हमने लोकेट किया है। ऊपर वाला पॉइंट यहां से कहां पे मार्क होगा, इसके ऊपर। अब हमें क्या हो गया, 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। मतलब यहां से लेके, अब देखो ये जो लाइन है ये बनाई है क्या हमने अब तक, तो वही हम लोग बना रहे हैं। बन गया। फिर प्रोजेक्शन लाइन को डिलीट करो, बन रहा है। अब देखो ये पहला प्लेन फेस था, इसके बाद में 20 mm के बाद सेकंड प्लेन फेस था, फिर यहां से भी 20 mm के बाद में ये फेस था। अब इसके आगे वाला प्लेन फेस कौन सा है, ये वाला। बराबर ना, तो ये क्या है, इससे 10 mm आगे। मतलब किस पॉइंट से हमको पता चला, ये जो है इसके थ्रू कहां पे कनेक्ट हो रहा है, यहां पे। बराबर है, तो ये पॉइंट हमको ऑलरेडी मिल चुका है। अब देखो ये पॉइंट यहां पे किधर तो कटेगा, मतलब आगे जाके अल्टीमेटली कहां आने वाला है, बराबर इसके मिड पॉइंट में आ रहा है। मिल गया हमें। अब देखो ये जो पॉइंट है ये हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी नीचे से ये पॉइंट लेना। अभी ये पॉइंट इसमें टच हो गया, इसके थ्रू कहां पे आना चाहिए, यहां पे। ठीक है, ये चीज भी बन चुकी है। अब ये हमारा ये मिसिंग वाला पॉइंट है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये कैसे ढूंढेंगे हम लोग, इसको इससे क्रॉस कर देंगे और इसको इसके थ्रू क्रॉस कर देंगे। हो गया। अब देखो जो प्रोजेक्शन है उसको डिलीट कर दो, मिल गया हमें वो शेप। देखो हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेस कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक ये 20 था, फिर ये 30 वाला है। अब इसके बाद में 40 वाला कोई पॉइंट है क्या, नहीं है। अब सीधा क्या हो जाएगा, हम लोग ये प्लेन फेस के बाद में कहां पे आ रहे हैं, पीछे वाले प्लेन फेस पे। मतलब सीधा एंड पॉइंट पे ट्रेसिंग होगा। ये पॉइंट ऑलरेडी लोकेट हो चुका है, ये वाला पॉइंट भी इसके के ऊपर लोकेट हो रहा है, ये पीछे का पॉइंट भी लोकेट हो रहा है, ये वाला भी लोकेट हो रहा है। बराबर है।
सब कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है ना। तो अगर ऑर्थोग्राफिक में देखेंगे तो ये ड्राइंग ऐसे कुछ दिखेगा। अब मुझे अगर राइट साइड बनानी है तो राइट साइड का ये जो प्लेन बॉक्स है इसको मैं लेता हूं, इसको भी क्या करते हैं हम लोग 100 पे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखो सेम मेथड, सबसे पहला वाला प्लेन फेस क्या आ रहा है ये, तो हम लोग जिस जो कॉर्नर मिलता है ना उसको पहला प्रोजेक्ट करेंगे। फिर देखो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी अगर समझो अपना एक्सपर्टीज बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक आ रहा है, फिर ये इसको कट कर रहा है, फिर ये यहां पे आ रहा है, फिर इसको कट कर रहा है। बन गया। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको काट दो। देखो राइट साइड से पहला प्लेन फेस हमको मिल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो जैसे आप डायमेंशन देखोगे तो ये 30 है, लेकिन ये कितना है 20 प्लस 40 कितना हो गया 70, सॉरी 60। ये भी 60 है, मतलब एक ही वक्त में क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों भी बनेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चाहिए तो पहला ऊपर वाला लेते हैं ना, क्योंकि ये इस पॉइंट को आगे कनेक्टिविटी दे रहा है। तो F5 प्रेस करो। देखो ये पॉइंट यहां से लेके यहां प्रोजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। अगला वाला पॉइंट जो है सीधा प्रोजेक्ट होगा और कहां पे कट कर रहा है, यहां पे। फिर यहां से हम लोग नीचे आएंगे। देखो नीचे वाला पॉइंट जो है इस लाइन को कट करेगा पहला। अब यहां कट करेगा मतलब यहां किधर तो कट कर रहा है। अब ऊपर वाला पॉइंट जो है वो भी आएगा। अब देखो ये पॉइंट इस प्लेन को यहां पे कट कर रहा है, मतलब यहां पे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कहां पे गया ये, सॉरी ये साइड से काट रहा है और ये जो है यहां से, ठीक है। अभी इसको राइट प्लेन हमको रखना है। देखो यहां से लेके यहां तक, फिर इसको क्रॉस किया। अब ये प्रोजेक्ट करूंगा तो बराबर यहाँ पे टच हो रहा है, मतलब हमने जो प्रोजेक्शन लिया है वो परफेक्ट है। अगेन ट्रिम कमांड से ट्रिम कर लो, ये बन गया। इसी सेम डिस्टेंस पे ये भी फेस आ रहा है, तो अभी हम लोग इसको लोकेट करेंगे। देखो यहां से यहाँ ये कॉर्नर मिल गया। फिर ये जो लाइन है ये वर्टिकल प्लेन को यहाँ पे कहीं पे तो कट कर रही है। अब देखो ये पॉइंट इसके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और ये पॉइंट इसके थ्रू कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। अब हमें क्या है, मिल गया सब पॉइंट्स। अभी आपने कुछ नोटिस किया होगा, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने डायमेंशन डाला, लेकिन प्रोजेक्शन लेते वक्त हम लोग डायमेंशन डाल रहे हैं क्या, हम लोग सिर्फ प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बना चुके। अब ये वाला प्लेन फेस हो गया, ये भी प्लेन हो गया, ये भी प्लेन हो गया। अभी अगला प्लेन फेस क्या है, ये जो जेड टाइप है ये। अब हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। अब देखो हमारे ऊपर है, इसके बाद में सीधा यही आने वाला है, मतलब डिस्टेंस अगर गिनेंगे तो यही मिलने वाला है हमको। मतलब कितना 90 माइनस 20, तो ये पॉइंट भी 70 पे आने वाला है। ये वाला पॉइंट भी कितने पे आएगा 70 पे। कैसे, अलाइन कमांड से गिनो, आ रहा है 70 पे। अगर इसको गिनना है हमें तो ये तो ऐसे आएगा नहीं, बट इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। अब अलाइन से गिनो, ये भी कितना है 70। अब हमें वो चीज बनानी है। F5 प्रेस करो। देखो ये पॉइंट अभी हमने ढूंढा, इसके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब हमको रेफरेंस मिल गया। अब ऊपर वाला जो है वो एक्सट्रीम कॉर्नर में, मतलब हमारे प्लेन या शेप के कॉर्नर में लगना चाहिए, लग गया। फिर यहां से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये पॉइंट मिल रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो लाइन है हमारी इसको काट रहा है ये, तो यहाँ पे भी आके प्लेन को काटेगा। फिर अगला वाला पॉइंट जो है ये नीचे वाला है, ठीक है, लेकिन इसको मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं प्रोजेक्ट करूंगा इसको, बराबर है। अब देखो ये नीचे वाला पॉइंट इसके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू ट्रेस करेंगे इसे, ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फिर F5 प्रेस करके इधर नीचे मिल गया हमें। अब ये चीज बराबर है कि नहीं कैसे पता चलेगी, यहाँ से उल्टा प्रोजेक्शन खींचो तो बराबर यहाँ पे जाएगा, बराबर है। डिलीट करते हैं हम लोग, मिल गया जेड शेप। अब देखो ये पहला प्लेन हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब इसके पीछे कुछ है क्या, अब इसके पीछे ये वाला पॉइंट है, मिल गया, ये वाला पॉइंट है, ऑलरेडी मिल गया। अब पीछे का पॉइंट जो है आके यहाँ पे मिल गया। देखो अगर यहाँ पे आके वो टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बन गया व्यू। अब कौन सा व्यू बचा है, टॉप। तो टॉप में जो टॉप का प्लेन है उसको हम लोग पहला सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 100 पे। अब ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखने वाला है, फर्स्ट प्लेन फेस, ठीक है जो, और हमारे पास में अभी रेफरेंस क्या है, ये कॉर्नर है। अब इसको मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा। देखो इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये वाला यहाँ पे आ गया। तो सिर्फ क्या करना है, शेप, यहां से ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से ये चीज इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो प्रोजेक्शन हटा दो, बन गया पहला प्लेन फेस। अब इसके बाद में ये 10 mm पे सेकंड प्लेन फेस है और ये 20 mm पे सेकंड प्लेन फेस है। तो कौन सा वाला हम लोग पहला बनाएंगे, 10 mm वाला, बराबर है क्योंकि ये पहले आ रहा है। अब ये इसको कंटिन्यूटी दे रहा है, तो यहां से इसको पहला प्रोजेक्ट करो, मैच हो गया। फिर ये प्लेनर, देखो ये पॉइंट में जितना भी ये प्लेन पॉइंट है उसको ही हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये इसको कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे आके कहीं पे तो हमको क्रॉस करना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये एंड वाला। अब ये तो हवा में, तो इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसको टॉप पोजीशन में रखो, ये लाइन इधर क्रॉस करेगी, ये लाइन यहां तक आके टच कर रही है, फिर इसको भी टच कर रही है, ठीक है, हो गया। अब ये सेकंड प्लेन फेस के बाद में अभी थर्ड क्या आने वाला है हमको, ये, बराबर है क्योंकि यहां से ये 10 mm है और ये 20 mm है, और फिर ये अगला वाला 10 mm एक्स्ट्रा है। तो अभी हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे। देखो तो कनेक्टिविटी के लिए क्या है मेरे पास में, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा वाला पॉइंट है, लेकिन हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ये पॉइंट से, यहां से यहां तक मिल गया, ये भी मिल गया। अब ये पॉइंट इस कॉर्नर को मैच कर रहा है, मतलब प्लेन के एंड को। अब ये वाला जो है ये हवा में, ठीक है, मतलब यहां पे कहीं पे तो कट कर रहा है। अब टॉप प्लेन में रखो, ये चीज यहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है। अब जैसे ये यहाँ पे क्रॉस करेगी, मैच हो रहा है, मतलब हम लोग जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो परफेक्ट है। अब ये मिल गया मुझे। अब इसके आगे फिर यहाँ देखो, नीचे वाले फेस पे जाने के लिए मुझे कोई तो पॉइंट चाहिए। कहाँ से मिलेगा मुझे, ये पॉइंट आगे वाले प्लेन को टच कर रहा है ना, मतलब ये मेरे लिए रेफरेंस हो जाएगा। अब मैं ये पॉइंट को प्रोजेक्ट करूंगा, हो रहा है मैच। फिर देखो ये प्लेन फेस में कितने पॉइंट्स है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो इतने पॉइंट्स को अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, ये वाला पॉइंट इसको मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। सेम ये चीज इसको कनेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे आके मैच हो जाएगी। अगला वाला पॉइंट जो है ये कॉर्नर पे मैच हो रहा है, मतलब प्लेन के एंड में। अब ये चीज हवा में है, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे तो ये जाके टच होने वाला। तो मैं ये जो पीछे वाला लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद में हमें ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट भी क्या है, अभी हवा में ही है। और अगला वाला क्या है, ये। अब देखो ये जो है ना अपना ब्लैक रेफरेंस के थ्रू है, मतलब ये प्लेन पे ये कटेगा। तो इसको मैं प्रोजेक्ट जैसे ही करूंगा, यहाँ पे गई तो पॉइंट मिल गया। अब देखो हमको कर्सर को टॉप में रखना है, ये चीज यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे
क्रॉस हो जाएगा। तो पहले हम लोग शेप को कंफर्म कर लेते हैं। देखो ये प्रोजेक्शन में डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब F5 प्रेस करो टॉप में। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ पे तो हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट मिला अभी। अब ये कहाँ पे टच होना चाहिए, सीधा यहाँ पे हो रहा है टच, मतलब हम लोग जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। अब ये प्लेन फेस मिल गया हमें। अब इसके नीचे लास्ट में क्या बचा है, सिर्फ बेस बचा है। तो देखो अभी नीचे आने के लिए मेरे पास में ये प्लेन फेस में कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 और 4। तो आप कोई कोई भी स्टार्ट पॉइंट लो, मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये इसको टच कर रहा है, हो गया मैच। अब ये इसके थ्रू यहाँ पे टच कर रहा है, सेम ये भी यहाँ पे टच कर रहा है, ये भी यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट इसके थ्रू यहाँ पे टच कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये प्रोफाइल इसी में मर्ज हो रही है तो कोई शेप बनेगा। अभी हो गया हमारा टॉप। तो इसे बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड। बट अभी हमने ये नहीं पढ़ा है फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आइसोमेट्रिक में हमें इतना ही करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो इसमें कोई हमने सर्कुलर प्रोफाइल कवर नहीं किया, सिर्फ कॉर्नर्स किए, बिकॉज ऑफ दिस इज अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें पढ़ना है कि प्रोजेक्शन कैसे लेना है। तो आप लोगों ने जो भी 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए ना, उसके प्रोजेक्शन आप ऐसे ही लो, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा वो चीज क्या है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्लान करेंगे कटिंग कैसे करना है, मतलब सेक्शन। लेकिन इसको पहले आपको खत्म करना है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आगे हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक में अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना है, सिलेंड्रिकल, टेपर, कोन शेप, तो कैसे बनाए। सिंपल एकदम। अभी यहाँ पे समझो अभी मुझे सिलेंडर बनाना है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन आइसोमेट्रिक मोड ऑन रखना है। EL फॉर इलिप्स। अब देखो सेंटर दे, सॉरी, EL फॉर इलिप्स, उसके बाद में आइसो सर्कल, सेंटर दे दो। अब यहाँ पे क्या है, मैं 50 रेडियस देता हूँ। अब मुझे बनाना है एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, बना दिया मैंने। अब इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मुझे बनाना है एक हॉलो सिलेंडर जिसका OD 100 है, और EL फॉर इलिप्स, आइसो सर्कल, और जिसका ID जो है, ठीक है, हम लोग 60 देते, मतलब रेडियस 30। बेस प्रोफाइल बना है हम लोगों ने। अब देखो सिर्फ F5 प्रेस करना है और इसको परपेंडिकुलर कॉपी पेस्ट करना है। अब मैं इसको देता हूँ 200, और इसे भी क्या करता हूँ 200। अब देखो सिलेंडर है ना, तो प्रोफाइल तो दिख रही है, लेकिन जब तक मैं, अभी देखो जब तक बीच में से अभी मैंने कनेक्ट कर दिया, समझो ऐसे कुछ, समझो ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया, तो पता चलेगा ये सिलेंडर है नहीं ना। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है हमें, कि इसका आउटर मोस्ट जो प्रोफाइल है उसे देखना है। तो ये आउटर मोस्ट क्वाड्रेंट पॉइंट मिलेगा आपको। बट अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये टॉप है कि ये टॉप है। अब हम लोग ने सर्कल कैसे बनाया था टॉप में, तो ये विजिबल होगा पूरा। तो अगर ये फ्रंट है तो अंदर वाला सर्कल दिखने वाला है क्या, तो ट्रिम करो, इसको काट दो। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी आउटलाइन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ विजिबल बना रहे हैं। इसको और एक बार कॉपी करता हूं मैं, तो TR डबल एंटर, ये दिखने वाला है क्या, और ये सर्कल भी दिखेगा। अगर हॉलो है लेकिन हम लोग हिडन कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा। लेकिन समझो अब अगले वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर मैं काट दूंगा, ठीक है। अब देखो ये सिलेंडर और ये सिलेंडर, F5 प्रेस करते हैं हम लोग। अब मैं इसको कट कर रहा हूं। अब पहले वाले केस में क्या है कि मुझे सिलेंडर जो है ना,
सिर्फ 1/4 रखना है, मतलब 3/4 क्या है, काटना है। तो फिर मैं कैसे करूंगा, एक कटिंग लाइन बनानी पड़ेगी मुझे। तो F5 दबा के टॉप में रखो। जैसे अभी समझो मुझे ये और ये शेप जो है इतना ही रखना है, बाकी का काटना है। तो हमने शेप बना लिया। अब इसको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है कि कितना डीप है। मैं डीप देता हूं 100। अब देखो हमें काटना क्या है, हमें पता चल गया। तो जो कटिंग पॉइंट है उसको पहला मैच करो, ठीक है। अब शेप मिल गया। अब TR डबल एंटर करो। पहले हम लोग ऊपर से काटेंगे। अब इतना अगर मुझे सॉलिड शेप रखना है तो इसके अलावा तो सब कुछ काटना पड़ेगा। काट दिया। अगर ये सॉलिड है तो इसके पीछे का कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। मतलब क्या कटेगा फिर, ये बन गया। ऐसे ही आएगा प्रोफाइल। अब समझो यही सिलेंडर है। अब अगले वाले केस में मुझे इसको हाफ काटना है। अब डायरेक्शन फिर आपके ऊपर है। देखो हाफ काटना है तो यहां से यहां तक काटना है मुझे। अब देखो हमें पॉइंट मिल गए दो। अब हमें क्या करना है, कटिंग पॉइंट दे दिया हमने। ये मेरा अभी कटिंग लाइन आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है, 100। अब मुझे सामने वाला पार्ट नहीं चाहिए, मतलब जो कटिंग दिया हुआ है उसको हमको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग ऊपर से ही नीचे आएंगे, डबल एंटर मारो। अगर ये सॉलिड रखना है तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा, बराबर है। अब ये सामने वाला जो है इतना सॉलिड पार्ट रखा है हमने, तो उसके पीछे का कुछ दिखने वाला है क्या, तो ये आ गया। अब आगे वाले केस में समझो, इसको भी मुझे और काटना है। मतलब इसके सेंटर से, ठीक है, इसके मिडल तक जो भी आएगा उतना मुझे इसको काटना है। तो इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी। यहां से लेके इसके मिड पॉइंट के आगे मुझे फिर से और एक स्टेप देना है। कर दिया हमने कॉपी। अब देखो फिर से क्या करना है हमें। अभी ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। ये मेरा प्रोफाइल है। अभी मुझे यहां से नीचे और काटना है। मैं 50 mm काटना है समझो। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना काटना है। तो जितना भी कटिंग का प्रोफाइल है उतना पहले प्लेन शेप बना लेना है। फिर TR डबल एंटर। अब देखो जो दिखने वाला नहीं है पहले हम लोग ऊपर से काटेंगे। ये पीछे वाला साइड चाहिए, सामने वाला नहीं चाहिए। तो इसको पहले यहां से काटो, हो गया। अब ये पॉइंट जो है नीचे आएंगे, तो जो इसके पीछे वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। कट गया, क्लियर। अब देखो सॉलिड को इजी है, लेकिन वही चीज अगर समझो हॉलो में जाएंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है। बिकॉज ऑफ अभी देखो हमें नहीं पता इसका डेप्थ कितना है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो सेक्शन है इसका डेप्थ रहेगा समझो 100। अब हम लोग इसको सेम मेथड में काटेंगे। इसको 1/4, फिर इसको हाफ। F5 प्रेस करो। देखो सेंटर से अभी मुझे क्या करना है, 1/4 काटना है। तो कटिंग लाइन डिफाइन करनी है, कर दी मैंने कि भाई मुझे सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना है। अब देखो ये यहां से लिया मैंने, तो नॉर्मली क्या है कि इसको कभी पहले कॉपी पेस्ट मत करो। अब इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी, F5 प्रेस करके डायरेक्शन दो। 100 कर दिया मैंने नीचे तक। अब देखो कहां से कहां तक कटिंग प्रोफाइल मैच होने वाली है। अब हॉलो सिलेंडर है, बराबर है, तो वो लाइन कहां कहां पे टच कर रही है ना, बस उसी को प्रोजेक्ट करना है हमें। फिर सबसे पहले क्या होता है,
देखो ये चीज जो है ये कट जाएगी बिकॉज हॉलो है ना ये, लेकिन कटेगा कितना, जितना ये सेक्शन है उतना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डबल एंटर। देखो अगर ये सॉलिड वाला पार्ट है मतलब ये सेक्शन में कटेगा, कटा, ये वाला भी। अब ये वाले केस में क्या होगा, अगर ये सॉलिड है तो ये तो पीछे वाला साइड है, तो ये दिखेगा क्या, नहीं ना। इवन ये भी, बिकॉज ऑफ कैसे है कि ये ऊपर जा रहा है सेक्शन और अंदर तो पूरा सर्क्यूलर है, तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं आएगी। क्लियर। अब हैचेस वगैरह डालना है तो एच एंटर करना है, और ये जो पैटर्न है कहाँ पे गया, हैच पैटर्न, सिर्फ NC31 फिलहाल यूज करना है राइट साइड का, क्योंकि अभी हम लोग मेटल काट रहे हैं। ठीक है, देखो इतना ही सेक्शन कटा था, ये वाले केस में ये और ये कटा था। यहाँ पे क्या हुआ था, ये काटा हमने फिर इसको भी काटा। ठीक है, अब ये 1/4 कटा था, ये क्या कटने वाले अभी हम लोग, हाफ। तो देखो टेक्निक क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी है ना उसके पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। मिल गया पॉइंट्स। अब इन सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन। अब नीचे आने दो 100। पहले क्या कर देना है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोफाइल ज्वाइन करो, मतलब जितना सॉलिड प्रोफाइल है उतना बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोफाइल है ना इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ। देखो इसके आगे का अभी मुझे नहीं चाहिए और इसके पीछे वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये और ये चीज निकल जाएगी। बन गया सेक्शन। अब यहाँ पे हैचेस दोगे तो ऐसे आएगा। क्लियर। अब देखिए बहुत इजी है। आइसोमेट्रिक में अभी हम लोग क्या करते हैं, समझो कोन बनाना है, तो ड्राइंग कैसे भी रहने दो, आपके पास में आइसोमेट्रिक में एक ड्राइंग है, तो EL फॉर इलिप्स, देन आइसो सर्कल। अब समझो एक कोन जो है उसका रेडियस है 100 और उसी के अंदर आइसो सर्कल सेंटर और अगले वाले का है 50 रेडियस। देखो ऊपर से कोन को देखेंगे तो 2 सर्कल ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको मूव करेंगे, F5 प्रेस करो और मूव करो। अब मैंने मूव कर दिया 150। अब देखो यहां से क्या करना है, टेंजेंट ढूंढना है हमको। अब ये पॉइंट मिला, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये चीज गलत है। गलत कैसे है, यहाँ पे एज आ गया ना, अभी ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन इसको डिलीट मत करो। ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्रॉब्लम है, मतलब वो तुमको डायरेक्टली टेंजेंट ढूंढ के नहीं दिखाएगा, पहले गलत दिखाएगा फिर सही दिखाएगा। अभी देखो टेंजेंट मिला, तो जो गलत है उसको डिलीट कर। ये वाला साइड भी वैसे ही है। अदरवाइज सेकंड मेथड क्या है, टेक अ लाइन कमांड, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करना है। अब मुझे सिर्फ टेंजेंट ही दिखना चाहिए, तो देखो टेंजेंट दिखाएगा। कहाँ पे आया टेंजेंट, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये सही है क्या, इसको डिलीट मत करो, फिर से लाइन कमांड। अब यहाँ पे देखो अपने आप टेंजेंट बताएगा। जैसे मैंने बोला था ना, कर्सर का जो भी रेंज है उस रेंज में अगर मल्टीपल पॉइंट्स है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप इसको हम लोग एक कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखो इसको ट्रिम कर दो, ये पीछे वाला दिखने वाला नहीं है, लेकिन अगर समझो इसी में अगर हम लोग इसको काटेंगे और अभी इसको हॉलो बनाएंगे, ये सॉलिड ही है, तो देखो सेंटर से ही लाइन को क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, कोई और रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ले लिया हमने। सेम जो है अभी सेंटर टू सेंटर एक लाइन पास करो और ये इसको क्रॉस कर दो। अब कटिंग पॉइंट्स मिल गए आप लोगों को।
कहाँ पे वो पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन को चला जाएगा और ये वाला जो है इसको जाके मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोफाइल है इसको ट्रिम कमांड से सिलेक्ट करेंगे और बाकी का जो है वो कट कर देंगे। अब देखो ये पीछे वाला साइड जो है ये विजिबल नहीं है, तो ट्रिम कमांड, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आया शेप। अब समझो ये केस में वो सॉलिड हो गया। एलिप्स, आइसो सर्कल, सेंटर। अब F5 प्रेस करो, इसको हम लोग देते हैं 30। अब ये होल जो है ना थ्रू आउट है। अब ये कंडीशन है, देखो हमारे ऊपर है कि हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब ये टोटल हमने जितना भी लिया उसका समझो हाफ डेप्थ रहेगा और इसमें फुल डेप्थ रहेगा, तो सेक्शन कैसे बनेगा। अब देखो मुझे ऐसा डेप्थ भी याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक एक लाइन खींच दूंगा। अब मुझे क्या दिखाना, ये जो होल है ये कहां से कहां तक है, इसके मिडल तक। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल गया, कटिंग पॉइंट। अब पूरा ये ऑब्जेक्ट काटना है हमें, तो देखो ये और ये। अब केस क्या है, अंदर वाला जो सिलेंडर है वो यहां से लेके यहां तक इसका प्रोफाइल बन रहा है। ठीक है, बना दो। लेकिन अभी ऊपर लाइन आगे तक जाएगी। ठीक है, ये सर्कल ये इतना ही कटने वाला है और ये जो है ऐसे कुछ कटेगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो बॉडी आउटर टू आउटर पॉइंट है ना उसको पहले हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। कर लिया, फिर अंदर का होल यही तक है, तो कहां पे अपनी लाइन कट हो रही है, ये तो हमने बना लिया। अब देखो हम लोग अभी इस रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी है उसको सिलेक्ट करो। ये कटिंग प्लेन हो गया अभी हमारा। एंटर मारा, कट गया ये आगे का, ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा। ठीक है, शेप लेना चालू कर देगा। बराबर है। अब देखो ये अंदर वाली साइड है जो विजिबल नहीं है, इसको काट दिया हम लोगों ने। ये और ये हॉलो है, ये लाइन नहीं आएगी, ये सेंटर लाइन नहीं आएगी। अब देखो ये अगर हॉलो है लेकिन ये तो सॉलिड है ना, तो इसको भी काटना पड़ेगा। बन गया। अब देखो हैच दोगे तो थोड़ा अच्छा लुक देगा। अब यही चीज थ्रू आउट होल है, कहां से, इसके सेंटर से लेके इसको इसके सेंटर तक मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये वाला लास्ट रहेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आ गया सेक्शन। अब देखो आउटर टू आउटर जो है ना उसको पहले बना लो। हो गया। अब देखो ये सिलेंडर तो स्ट्रेट होल है, मतलब यहां से यहां तक कनेक्ट हो जाएगा। हुआ। अब आपको प्रोफाइल मिल गई। क्या करेंगे हम लोग, वो जो प्रोफाइल है उसको ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो सेक्शन प्लेन का काम करेगी। देखो यही एक्चुअली सेक्शन है, लेकिन हम लोग क्या इसी को काट रहे हैं। अब देखो ये ले लिया शेप इसने, तो जो अभी विजिबल में नहीं है उसको हम लोग काटेंगे। बन गया सेक्शन। क्लियर। तो देखो आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के जो भी सेक्शंस है ना उसका प्रोफाइल बना के बाद में उसको 1/4 और हाफ ऐसे काटना है। जब आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा
तो फिर मैं आपको ऐसे टास्क दूंगा, मतलब इस सिलेंडर को सीधा मैं बोल दूंगा भाई ऐसे काटो, सिर्फ एक लाइन खींच दूंगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई कैसे काटना है। जिस दिन बना लोगे समझ लो पूरा कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। जिस दिन मतलब बनाने का ही है, तो ये चीज आपको पहले ट्राई करनी है, ठीक है। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, iosort2 करके। ये फाइल चाहिए तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप भी करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी हमने हम ड्राइंग बनाई थी यहाँ पे, वैसे आपको सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनानी है। फिर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है मैं आपको सामने से बना के दिखाऊंगा। एग्जाम्पल जैसे ये वाला है, ठीक है। तो ये ड्राइंग को स्टार्ट कैसे करना है। अभी इसमें कंडीशन क्या है, इसमें स्टीफनर है, लेकिन जिसका रेडियस है तो वो मैच नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आप देखो 15 का रेडियस डाला हुआ है, लेकिन गैप सिर्फ 10 mm का ही मिलेगा। फिर यहाँ पे फिलेट है, लेकिन उसका सेंटर नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे ढूंढना है। तो नेक्स्ट जो अपना ड्राइंग रहे अपना ये रहेगा आइसोमेट्रिक में लेक्चर, तो इसके ऊपर रहेगा, जिसमें हम लोग मैक्सिमम केसेस कवर करेंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप क्या करो, इस टाइप में ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। मतलब अभी देखो ये वाला भी उसी टाइप में है, इसका वीडियो अवेलेबल है नेट पे। तो आप लोग जो फोल्डर मैंने लिंक दिया है ना, उसमें आपको इसका पूरा वीडियो मिलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक, कैसे स्टार्ट करना है, कितना डायमेंशन है, हर एक चीज। तो ये कुछ चीजें आपको 5 मॉडल्स बनाने, ये बन गया तो फिर आपका आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये चीज अगर बना लिया आपने तो आपका आइसो में ऑर्थो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें थियरी लेनी है, तो हम लोग थियरी लेंगे मोस्टली मंडे, तो मंडे कोई छुट्टी नहीं लेगा, ओके। इसको मैं सेव कर देता हूँ। हम लोग अभी लेक्चर स्टॉप करते हैं।